और मैदान में डटे यूक्रेन को नेटो देश जर्मनी की तरफ से एक बड़ा झटका लगा है। पश्चिमी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि जर्मनी ने यूक्रेन को लेपर्ड 2 की सप्लाई करने का वादा किया था, लेकिन अब लेपर्ड 1 की सप्लाई की जा रही है, जो मैदान में ज़ेलेंस्की के लिए ढाल नहीं बल्कि मुश्किल पैदा कर सकता है। रूस के खिलाफ मैदान में डटे यूक्रेन को नेटो देश हर वो हथियार दे रहा है जिसकी जरूरत ज़ेलेंस्की के जांबाजों को है, फिर वो आसमान को कवच देने वाले एंटी मिसाइल सिस्टम हो या फिर जमीन दहलाने वाले टैंक। पश्चिमी मीडिया में अब दावा किया जा रहा है जर्मनी यूक्रेन को लेपर्ड 1 टैंक की खेप भेज रहा है, जो यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में तैनात की जाएंगी। जर्मनी ने कीव की सुरक्षा को कवच का नाम देकर लेपर्ड 1 टैंक की सप्लाई को हरी झंडी दिखाई है, लेकिन इस डील के बीच एक बड़ा सवाल पश्चिमी मीडिया में सुर्खियों में है, वो ये कि लेपर्ड 2 भेजने के वादे के बीच लेपर्ड 1 की सप्लाई क्यों? महायुद्ध में जर्मनी निर्मित टैंक का पुराना मॉडल क्यों? रूस के घातक टैंक के आगे कब तक टिकेगा जर्मन टैंक? लेपर्ड 1 1960 से 1980 के दशक में बनाए गए टैंक हैं, जो टेक्नोलॉजी के मामले में काफी पीछे हैं। इन्हें महायुद्ध में इस्तेमाल करने के लिए अपडेट करने की जरूरत पड़ेगी और टैंक में इस्तेमाल होने वाले उस वक्त के गोला बारूद की कमी भी ज़ेलेंस्की को खलेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक लेपर्ड 1 टैंक के गोला बारूद का उत्पादन स्विट्जरलैंड में किया जाता है, जिसकी सख्त तटस्थता नीति के चलते यूक्रेन में सप्लाई असंभव है। जर्मन मीडिया लेपर्ड 1 की सप्लाई को लेकर अलग अलग दावे कर रहा है। एक अनुमान के मुताबिक 29 से 88 लेपर्ड 1 टैंकों को यूक्रेन में सप्लाई किया जा सकता है और आने वाले हफ्तों में लेपर्ड 2 टैंक भेजने पर विचार किया जाएगा। 2 Panzer geben. Nicht 1 Leopard 1, 1 Leopard 2, sondern es sind 2 Leopard 2 Panzerbataillone geplant. Und insoweit ist das die Antwort auf die dritte Frage, ob das da irgendwie reinpasst. Das ist ein Antrag, der schon seit geraumer Zeit. पिछले हफ्ते यूरोपियन यूनियन के दबाव में जर्मनी ने 14 आधुनिक लेपर्ड 2 टैंकों को यूक्रेन भेजने की अनुमति दी थी। वो भी तब जब अमेरिका ने M1 अब्राहम टैंक को भेजने पर सहमति जताई थी। बावजूद इसके जर्मनी ने लेपर्ड 2 की बजाय लेपर्ड 1 को यूक्रेन पहले भेजने का फैसला लिया है। इसके पीछे रक्षा विशेषज्ञों ने कई वजहें बताई हैं। वजह नंबर 1, पुतिन से युद्ध का डर है। वजह नंबर 2, एब्राम्स टैंक यूक्रेन आने का इंतजार है। वजह नंबर 3, यूक्रेनी सैनिकों की काबिलियत का टेस्ट है। लेपर्ड 1 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी का बनाया पहला मुख्य युद्धक टैंक है, जिसने दशकों तक अपना दम दिखाया। लेकिन इस युद्ध में रूस अपने किलर टैंक से कहर ढा रहा है, जिसके आगे लेपर्ड 1 की रफ्तार और रेंज दोनों ही काफी कम है। ऐसे में कमजोर कवच के साथ मैदान में खड़ा लेपर्ड 1 ढाल नहीं, यूक्रेन की परेशानी बन सकता है। दुनिया बहुत बड़े खतरे से गुजर रही है। मुल्कों के बीच घातक हथियारों को बनाने की एक होड़ सी लगी है। बिल्कुल, महाशक्तियां अपनी ताकत की नुमाइश कर रही हैं। सामरिक ताकत के जरिए दुनिया में बादशाहत कायम करने की जद्दोजहद चल रही है और इसके साथ साथ इसके लिए रूस और यूक्रेन की जंग को आधार भी बनाया जा रहा है। और इसी न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।